मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। कला श्रृंखला के अंतर्गत पाश्चात्य कला का यह चौथा अंक प्रस्तुत है और आज हम जानेंगे यूरोपीय पुनर्जागरण काल के बारे में। मित्रों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो फिर आइए जानते हैं पाश्चात्य कला के अंतर्गत पुनर्जागरण काल के बारे में। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति आंदोलन हुए उसे ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई। इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए। पुनर्जागरण आंदोलन वह आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक युग के विचार और जीवन शैली अपनाने लगे। मध्ययुगीन यूरोप की कला मुख्यतः ईसाई धर्म से संबंधित थी, परंतु साहित्य एवं प्राचीन सभ्यता के प्रभाव स्वरूप 15वीं एवं 16वीं सदियों में यूरोपीय कला का महान रूपांतरण व परिवर्धन हुआ। अब कला पर साहित्य व प्राचीनता की छाप स्पष्ट दिखाई देने लगी। कला के सभी क्षेत्रों, चाहे वह स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला एवं संगीत में प्राचीनता के आदर्श अपनाए जाने लगे। पुनर्जागरण काल में चित्रकला के विषय सामान्यतः धार्मिक ही रहे, परंतु अब उनका निर्माण केवल बाइबल के दृश्यों के साथ साथ प्राचीन गाथाओं के नायक नायिकाओं और यूनान तथा रोमन साहित्य के सुंदर दृश्यों के भी चित्र बनने लगे। सर्वप्रथम ज्योतियों ने परंपरागत बाइजेंटाइन शैली के स्थान पर प्राकृतिक क्षेत्र को अपनाकर चित्रकला को नई दिशा प्रदान की। पुनर्जागरण काल के चित्रकारों ने मानव शरीर का सूक्ष्म अध्ययन किया और यह जानकारी हासिल की कि मनुष्य के शरीर की पेशियां और जोड़ कैसे उभरते हैं, इसलिए वे अपनी कलाकृतियों को अधिक सजीव बना सके। अब आइए जानते हैं इटली के प्रमुख कलाकारों के बारे में। मध्यकाल में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कला एक आवश्यक माध्यम बन चुकी थी। पुनरुत्थान युग आते आते कला अमूर्त भावों की अभिव्यक्ति का साधन भी बन गई थी। फ्लोरेंस के कलाकार बुद्धिवादी थे। इन्होंने प्रायः फ्रेस्को पद्धति से भित्तियों पर एवं टेम्परा पद्धति से कपड़े पर चित्रण कार्य किया। मसाचियो ज्योतियों तथा ब्रुनोलेसी की कला से बहुत प्रभावित थे। इनकी प्रथम कृति द ट्रिनिटी नामक भित्ति चित्र है। फ्लोरेंस के सांता मारिया नोवोला गिरजाघर में इसको बनाया था। दो अन्य प्रसिद्ध चित्र वर्जिन मेरी व शिशु ईसा को फरिश्ते से घिरा हुआ चित्रित किया है। डोनाटेल्लो ये एक मूर्तिकार थे। इनकी श्रेष्ठ कृति संगमरमर की संत जॉर्ज की प्रतिमा है। चेहरे पर तनावग्रस्त भाव, घुंघराले बाल इस प्रतिमा की अद्वितीय विशेषता है। फ्रा एंजेलिको ये प्रसिद्ध संत कलाकार थे। इनकी शैली स्पष्ट, सरल एवं परंपरागत थी। यह पुष्पों तथा विचित्र वेशभूषा के चित्रण में बहुत रुचि लेते थे। इनके प्रमुख चित्रों में मिस्र को पलायन, वर्जिन मेरी का अभिषेक, भविष्यवाणी, देवदूत तथा अंतिम न्याय प्रमुख हैं। पाओलो उक्सेल्लो इनको परिप्रेक्ष्य का आविष्कारकर्ता भी कहा जाता है। गहरे छाया प्रकाश द्वारा आकृतियों की छोटी बड़ी ऊपर नीचे दिखाकर दूरी प्रदर्शित करना और चटकीले रंग इनकी शैली की विशेषता है। इनके श्रेष्ठ चित्रों में सेन रोमानो के मार्ग पर युद्ध दृश्य है। पायरो देला फ्रांसिस्का 15वीं सदी के अंत का सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रकार थे। रेखांकन, परिप्रेक्ष्य, वातावरण तथा छाया प्रकाश के चित्रण वे सिद्धस्थ थे। इनके प्रमुख चित्र
मानवता की रक्षा करते वर्जिन मेरी, संत जेरोम, वास्तविक सूली, ईसा का पुनर्जीवित होना आदि हैं। सैंड्रो बोट्टिसेल्ली की शैली प्राचीन यूनानी शास्त्रीय कला पर आधारित थी। इनकी प्रसिद्ध कृति प्राइमावेरा तथा वीनस का जन्म है। लियोनार्दो दा विंसी लियोनार्दो दा विंसी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। वे गणित, शरीर रचना शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। वे एक कुशल इंजीनियर, वैज्ञानिक, आविष्कारक और सैनिक भी थे। परंतु एक चित्रकार के रूप में उन्हें सर्वाधिक लोकप्रियता तथा सम्मान मिला था। उन्होंने अपने जीवन काल में असंख्य चित्र बनाए, परंतु उनमें केवल 17 चित्र ही प्रधान हैं, जिनमें उनके अधूरे चित्र भी शामिल हैं। लियोनार्दो दा विंसी के उपलब्ध चित्रों में मोनालिसा और लास्ट सपर यानी अंतिम भोज को विश्व के सर्वश्रेष्ठ चित्रों में माना जाता है। मोनालिसा का चित्र अत्यंत सुंदर और मोहक भावों से युक्त है। मोनालिसा की मुस्कान मधुर व रहस्यमयी मानी जाती है। लास्ट सपर सेंट मेरिया के गिरजाघर की भित्ति पर चित्रित है। इस चित्र में ईसा को अपने अनुयायियों के साथ एक मेज पर आखिरी भोजन के समय बैठा दिखाया गया है। विंसी के चित्रों में प्रकाश और छाया, रंगों का चयन तथा शारीरिक अंगों का सबल प्रदर्शन के साथ आकर्षक बनाया है। वस्तुतः वह पुनर्जागरण काल के एक महान कलाकार थे। माइकल एंजेलो इटली का दूसरा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न चित्रकार माइकल एंजेलो था। एंजेलो मूलतः एक मूर्तिकार था, परंतु वह एक श्रेष्ठ चित्रकार भी था। उसने अपनी मूर्तियों तथा चित्रों को यथार्थवादी रूप में देने के लिए मानव शरीर विज्ञान का गहन अध्ययन किया था। एंजेलो ने सेंट पीटर के गिरजाघर के लिए अपनी प्रथम कृति पिएटा का निर्माण किया और दूसरी कृति डेविड की विशाल मूर्ति बनवाई थी। पोप के आदेश पर वेटिकन के सिस्टाइन चैपल गिरजाघर की भीतरी छत को चित्रित किया। इस छत पर बाइबल में वर्णित सृष्टि की पूरी कथा को चित्रों में अंकित किया है। चैपल की छत पर 300 से भी अधिक चित्र हैं। सिस्टाइन चैपल की छत पर इतने विशाल पैमाने पर चित्रकारी करने का काम लगभग असंभव था। माइकल एंजेलो कई वर्षों तक लकड़ी के मचानों पर पीठ के बल लेटकर चित्र बनाते रहे। इन चित्रों में उनकी असाधारण कला साधना दिखाई देती है। यहाँ बने चित्रों में सर्वश्रेष्ठ चित्र लास्ट जजमेंट है। अनेक आकृतियों वाले इस विशाल चित्र में जीवन के अनेक रूप अपने मूल स्वरूप में विद्यमान हैं। माइकल एंजेलो इटली के चित्रकारों में एक कठोर, साधक पूर्ण, पारंगत कलाकार एवं महान व्यक्ति थे। राफेल एक कवि, चित्रकार और वास्तुकार थे। उसकी कृतियों पर लियोनार्दो और एंजेलो दोनों का ही प्रभाव पड़ा था। उसके चित्रों की मुख्य विशेषता आकृतियों में सहजता, सजीवता तथा चेहरे पर माधुर्य और कोमलता झलकती है। उसके चित्रों में मातृत्व, वात्सल्य और भक्ति की प्रधानता देखने को मिलती है। उसने मैडोना और शिशु के अनेक चित्र बनाए। एंजेलो ने अनेक व्यक्ति चित्रों के साथ ही भित्ति चित्रों का भी निर्माण किया, जिनमें वेटिकन पुस्तकालय में चित्रित स्कूल ऑफ एथेंस श्रेष्ठ कृति है। राफेल की कला में नवीनता की सहज स्वीकृति मिलती है। राफेल को डिवाइन पेंटर भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं वेनिस के प्रमुख कलाकारों के बारे में। पुनरुत्थान काल के वेनिस के कलाकारों ने वही चित्रित किया जो उनकी आँखों को अच्छा लगता था। निर्वस्त्र एवं अनावृत स्कंधों वाली नारी आकृतियाँ, छाया प्रकाश का चमत्कारिक प्रभाव, वस्त्रों की बुनावट की विशेषता के अनुरूप वस्त्रशालीन व भावाभिव्यक्तिपूर्ण मानवाकृतियों का चित्रण वेनिस के कलाकारों का मुख्य लक्ष्य था। फ्लोरेंस के पश्चात इटली में वेनिस ही ऐसा नगर था जहां कला की परंपरा अविराम गति से चलती रही। जियोवानी वेल्लनी की कला का वेनिस की कला में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने मैडोना के कई प्रसिद्ध चित्र बनाए।
जियोत्तो योन वेनिस के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्होंने तैल माध्यम में छोटे चित्रों की रचना की। इनका प्रसिद्ध चित्र आंधी है। टीसिया भी एक कुशल श्रृंगारपूर्ण कथानकों के चितेरे तथा आधुनिक कला के जन्मदाताओं में से एक थे। टीसिया ने अपनी कला में प्रकाश व रंगों की संगति तथा गति को नए आयाम दिए। इनकी एक खास विशेषता है कि ये तूलिका के स्थान पर अंगुलियों का प्रयोग करते थे। पाओलो वेरोनीज, जिसे वेनिस का राफेल भी कहा जाता है, इनके दो चित्र विशेष प्रसिद्ध हैं, काना में वैवाहिक भोज और ईसा का अंतिम भोज। टिंटोरेट्टी ये 16वीं सदी के अंतिम चरण के अंतिम महान वेनिसियन चित्रकार थे। इनका श्रेष्ठ चित्र संत जॉर्ज तथा ड्रैगन नामक है। एक अन्य चित्र है संत मार्क के अवशेषों की खोज। अब आइए जानते हैं जर्मनी के कलाकारों के बारे में। जर्मन कला में इटली के कला तत्वों का समन्वय ही नहीं वरन अनुकृतियां भी बनाई गई। माइकल पैचर, इनके चित्रों में विवरणात्मक तथा रंगों की चमक दमक, परिप्रेक्ष्य आदि का अच्छा प्रयोग किया गया है। ये मूर्तिकार भी थे। मार्टिन सानगौर एक श्रेष्ठ कलाकार थे। इन्होंने एनग्रेविंग तकनीक से द होली नाइट नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया। इनकी शैली रेखा प्रधान, अलंकारिक व अभिव्यंजनात्मक थी। अल्बर्ट ड्यूरर, इन्होंने अनेक चित्रों, काष्ठ शिल्पाकृति, एनग्रेविंग्स, असंख्य रेखा चित्रों व प्ररूपों का सृजन किया। इन्होंने वुडकट में संत माइकल व ड्रैगन का युद्ध तथा आदम और ईव इनग्रेविंग इनके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इनकी कला लोकप्रिय थी, किंतु इनकी शैली को आगे कोई नहीं बढ़ा सका। अब आइए जानते हैं नीदरलैंड के बारे में। अन्य देशों की भांति यहाँ भी ईसाई धर्म का चित्रण हुआ। यहाँ के प्रमुख कलाकारों में जान वान आइक थे। इनके प्रमुख चित्र आल्टर, गिरजाघर की कुमारी और भविष्यवाणी थे। हियरोनीमस बांस ने ईसा की सूली, मूर्खों का मान, पृथ्वी का स्वर्ग व नरक, ईसा की नकल आदि चित्र बनाए। पीटर ब्रूगल द एल्डर व्यंग्यात्मक शैली के चित्रण करने वाले चित्रकार थे। पीटर ब्रूगर व्यंग्यात्मक शैली के चित्रण करने वाले चित्रकार थे। इनके चित्रों में अबोध शिशुओं एवं स्त्रियों की हत्या, मृत्यु की विजय प्रसिद्ध है। इन्होंने पापों का व्यंग्यात्मक चित्रण भी किया है। अब आइए जानते हैं स्पेन के चित्रकारों के बारे में। स्पेन में पुनरुत्थान का प्रभाव कुछ देर से आया। 15वीं सदी तक स्पेन में गोथिक अलंकरण पद्धति ही प्रबल थी। एल ग्रेको अपनी आध्यात्मिक प्रकृति के कारण दिन में न तो घूमते थे और न ही चित्रण करते थे। इन्होंने अधिकांश चित्र मोमबत्ती की प्रकाश में ही बनाए थे, जिससे इनके चित्रों में नीले रंग की प्रधानता तथा रात्रि का अवकाश चित्रित है। इनके प्रसिद्ध चित्रों में ईसा का पुनर्जन्म, संत जान की भविष्यवाणी तथा तोलेदी का दृश्य चित्र विशेष उल्लेखनीय है। इनके चित्रों की विशेषता को देखकर इन्हें पुनरुत्थान शैली का चित्रकार न मानकर रीतिवादी चित्रकार माना जाता है। इटली 16वीं सदी की यूरोपीय उच्च पुनर्जागरण यानी हाई रेनेसां कालीन कला का केंद्र था। इसके बाद जर्मनी, फ्लैंडर्स, हॉलैंड, स्पेन तथा फ्रांस में भी पुनर्जागरण का प्रभाव फैल गया और फिर समग्र यूरोपियन कला को नई चेतना मिली। पुनरुत्थान काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी घनत्वांकन, जिसके कारण चित्रित मानवों, प्राणियों व वस्तुओं के आकार ठोस प्रतीत होते थे। माइकल एंजेलो ने लिखा है कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते, अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए प्लेलिस्ट के अन्य वीडियो को। धन्यवाद।